हरिओम। तीन चार एक्यू टिप्स के वीडियो जो मैंने आज तक डाले, उसमें लोगों के पास से मुझे जो रिएक्शंस आती है, तो बहुत बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी खुश है कि मैं उन्हें प्रोटोकॉल बनाने की जो सोच है, उसका जो तरीका है, वो मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि उनका सबका यही कहना है कि बुक्स में प्रोटोकॉल दिए रहते हैं, वो तो सिर्फ पॉइंट्स देते हैं। प्रोटोकॉल देने के लिए, बनाने के लिए जो एक सोच होनी चाहिए, वो सोच कहीं भी कोई भी सिखाता नहीं है। इतना ही बोलते हैं कि ये बना वो बना सब कुछ, यानी जितनी भी एक्यूपंक्चर में चीजें है, वो सभी उसमें डाल दो, इतना ही बोला जाता है। क्योंकि डॉक्टर जयसूर्या की एक बुक जो क्लिनिकल एक्यूपंक्चर का बुक है, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉइंट सिलेक्शन करके एक चैप्टर है। और वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉइंट सिलेक्शन चैप्टर जो है, तो मुझे जब भी वो चैप्टर दिखा, तो मैं बहुत खुश हो गया। क्योंकि उस जमाने में जब भी मैं नया था, तभी की बात है कि अभी मुझे पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, तो इसमें से कुछ मिलेगा ऐसे मुझे लगा। मगर जब भी उसमें से मैंने देखा, तो उसमें 40 पॉइंट्स की लिस्ट बनाई थी। पॉइंट्स मतलब 40 चीजें देखनी है, सोचती है। और इतना कोई नया आदमी के लिए इतनी 40 की खोज करना बहुत मुश्किल होता है। और उन्होंने जितना जो कुछ भी है, सब कुछ दिया हुआ था। और फिर मैंने ये सब मेरा ओन रिसर्च किया कि ये प्रोटोकॉल बनाना है तो कैसे होना चाहिए। तो इसके बारे में ये जो सोच है, वो मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन 3G एक्विजेंस कोर्स आता है, उसमें तो मेरे स्टूडेंट्स को मिलती है। फिर भी उनके मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि कैसे बनाए, क्या बनाए, और रेडीमेड तो मैं कभी देता नहीं हूँ। तो ये सब सीरीज मैं उसी के लिए चालू की है। मैं चाहता था, अभी मेरे 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और इनके सबके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास, मैं सब लोगों को ये भेजता हूँ। मगर जो देखा जाए, तो मुझे ऐसे दिखता है ना कि उनमें से हार्डली 200 या 300 लोग हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं। तो ठीक है, जो है वो अपने, जो नहीं है उनके लिए हमें रुकना नहीं है। और मेरी तो यही कामना, यही यही आशा है कि आप सब लोग अपने खुद के पाँव के ऊपर खड़े हो जाओ, अपनी खुद की एक सोच बनाओ, और ट्रीटमेंट आगे चालू करो। तो आज का ये हमारा जो वीडियो है, एक्यूटिव्स प्रोटोकॉल मेकिंग फॉर डायबिटीज। अभी डायबिटीज, अभी मेरा जो स्टूडेंट, मेरा एक जो स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था कि उनके रिलेशन में कोई एक 14 साल का बच्चा है, जिसे डायबिटीज डिटेक्ट हो गया, 2 साल पहले की बात है। तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल बनाए। अभी जब भी ये ऐसी बात आती है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोचना है, कुछ करना है, तो पूरा बेसिक से सोचो। जहां से शुरुआत की करनी है ना, वो शुरू से शुरुआत करो उसके बारे में। डायरेक्ट प्रोटोकॉल, डायबिटीज प्रोटोकॉल ऐसे मत जंप करो। तो पहले समझ लो कि ये बच्चों का डायबिटीज का मतलब क्या है। हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, या डॉक्टर हमें किसी को डायग्नोस करते हैं, तभी उसमें बहुत से बार जब ये देखते हैं कि बोलते हैं कि ये आपको टाइप टाइप 2 डायबिटीज है। तो ये टाइप 2 टाइप 1, ये क्या क्या गड़बड़ क्या है। टाइप 1 टाइप 2 और ऐसे कितने टाइप्स है। तो मेरे जानकारी जो है मेरी, जब तक मेरी जानकारी है, तब तक ऐसे है कि इसमें दो टाइप्स माने जाते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। अभी दोनों में फर्क क्या है। दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट जो है ना, यानी ये जो बीमारी है डायबिटीज की, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि ब्लड में शुगर बढ़ती है एक। और डायबिटीज का मतलब ही है कि यूरिन के लिए बार बार जाना, ओवरफ्लोइंग ऑफ द यूरिन, ओवरफ्लोइंग ऑफ द वाटर, उसका मतलब है डायबिटीज का मतलब बार बार यूरिन को, यूरिनेशन के लिए ज्यादा जाना पड़े, ये डायबिटीज का मतलब है। और उसका पीछे का रीजन रहता है कि ब्लड की शुगर बढ़ती है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ती है। और ये बढ़ी हुई शुगर जो है, उसी को ही हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, और उसी की ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो अब ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, वो टाइप 1 डायबिटीज जो किसको बोलते हैं, किसको टाइप 1 है और किसको टाइप 2 है। तो जनरली ये टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में दिखता है, या बच्चों में जो डायबिटीज दिखता है, बच्चों में जो शुगर की तकलीफ दिखती है, वो शुगर की तकलीफ बच्चों में है।
तो उसको टाइप 1 कहा जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो बड़े लोगों में, एक समझो 18-20 साल के बाद में या 25 साल के बाद में जो शुगर की तकलीफ दिखने लगेगी, तो उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो ये टाइप 1 और टाइप 2, इसमें क्या अभी दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ऐसा है कि टाइप 1 डायबिटीज मतलब बच्चों का डायबिटीज, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। जुवेनाइल मतलब बच्चा, जुवेनाइल मतलब बच्चा, तो ये जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। तो ये जुवेनाइल डायबिटीज में तकलीफ ऐसी होती है कि इन बच्चों में, उन बच्चों में जिनको ये बीमारी है, उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता है। अभी हमारे बॉडी में शुगर कंट्रोल, शुगर की गड़बड़ क्या होती है? हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हमारे पेट में, हमारे क्या बोले, फूड में से जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में जाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी शरीर में लीवर का जो एंजाइम से, लीवर जो कुछ प्रोड्यूस करती है, उससे ये कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि ये जो शुगर बनती है, यही शुगर शरीर के हर एक पुर्जे को एनर्जी देती है। तो एनर्जी चाहिए और एनर्जी मांगती है, एनर्जी चाहिए बॉडी को, तो शुगर की जरूरत है। तो यानी शुगर बनाने का काम कौन करता है? ये कार्बोहाइड्रेट से शुगर बनाने का काम करता है लीवर। हाँ, और फिर ये जो बन गई शुगर, उसको अभी हर एक हमेशा ऐसे रहता है ना कि कोई एक कुछ काम करता है तो दूसरे ऊपर दूसरा उसके ऊपर कंट्रोल करने का भी कोई यंत्रणा रहती है। और उसको कंट्रोल करने की जो दूसरी यंत्रणा है, उसका वो जो ऑर्गन है वो है पैंक्रियस। तो पैंक्रियस जो है, उसमें इंसुलिन सिक्रीट होता है, इंसुलिन क्रिएट होता है, और ये इंसुलिन शुगर को बढ़ने नहीं देता। मतलब लिवर शुगर बढ़ाती है, शरीर में शुगर प्रोड्यूस करती है, और पैंक्रियस उसमें इंसुलिन डाल के उसको चाहिए वो लेवल में लाती है। तो ये जो बच्चे हैं जिनमें टाइप 1 डायबिटीज है, जुवेनाइल डायबिटीज है, तो उनके उनके इसमें क्या होता है कि ये पैंक्रियस की जो सेल्स है, जिसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस उसको बोलते हैं, और उसमें अल्फा बीटा सेल्स रहती है। तो इसमें की जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन सिक्रीट करती है, इंसुलिन जनरेट करती है, वो इंसुलिन जनरेट होता ही नहीं है। और जब भी इंसुलिन बिल्कुल जनरेट नहीं होता है, तो उसको कोई रास्ता नहीं होता है मेडिकल साइंस में, उसको एक ही रास्ता है कि बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दे दो। इंसुलिन के इंजेक्शन बॉडी में एक थराविक मात्रा में जितनी चाहिए उतनी मात्रा में, वो तो डॉक्टर का काम है, हम लोग, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो वो डोज इंसुलिन का एडजस्ट करते हैं और उनकी जिंदगी में चलती रहती है, उसमें कोई उनको तकलीफ नहीं आती है। मगर ये बच्चों को जिनमें टाइप 1 डायबिटीज है या बच्चों का डायबिटीज है, उनको जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है। दूसरा जो डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज, मतलब जो एडल्ट्स में जो दिखाई देता है, एडल्ट्स में जो होता है, उनमें क्या होता है, ये जो इंसुलिन बनता है, वो इंसुलिन बनता तो है उनमें, मगर उसकी मात्रा ठीक से नहीं बनती है, एक, या फिर जो इंसुलिन बन गया वो इंसुलिन शरीर यूज नहीं कर सकती है, शुगर कंट्रोल के लिए यूज नहीं कर सकती है। इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो इसके मेडिकेशंस और मेडिसिन वगैरह वो सब अलग अलग है, उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे। हम लोग अभी इतना ही देखेंगे, ये जो हमारी जानकारी हम लोगों ने ले ली है, इसको हम लोग एक्यूपंक्चर में कैसे जोड़ दें, हमें उसको एक्यूपंक्चर में कैसे लाए। तो हम लोगों ने क्या समझा, अभी मैं इतना ही बोलूंगा कि ये डायबिटीज, बच्चों के डायबिटीज के लिए बात करूंगा। तो अभी अभी उनकी शरीर की इंसुलिन क्रिएट करने वाली, सिक्रीट करने वाली यंत्रणा सो गई है, काम ही नहीं करती। तो उसके लिए हमें क्या, एक्यूपंक्चर में से क्या कर सकते हैं? हालांकि मैंने ऐसे किसी भी पेशेंट को इंसुलिन, ये टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दी है, मेरा फर्स्ट हैंड अनुभव ऐसे इसके बारे में नहीं है। तो मगर मेरा ऐसे मानना है कि ये टाइप 1 डायबिटीज में यदि हम लोग किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये ट्रीटमेंट लेनी है, लोग चाहते हैं कि एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ले ले और उससे कुछ फायदा हो, तो हम लोग, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स, इनको फॉल्स होप्स नहीं दे।
उनको उनकी आशाएं बढ़ाए मत रखे कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, एक्यूपंक्चर से सब कुछ हो जाता है और ये सब आपका सब इंसुलिन बंद हो जाएगा। ऐसी झूठी उनको तसल्ली मत देना। उनको सीधा सीधा बोलो कि ये ऐसे ऐसे है। एक्यूपंक्चर ये साइंस है और ये साइंस हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति के ऊपर काम करने वाला यदि ये साइंस है, तो ये साइंस कुछ हद तक काम कर सकता है। कितना काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये हम आज पहली यानी ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले हम लोग समझ नहीं सकते। मगर एक बात जरूर होगी, आप ये ऐसी तरीके से किसको ट्रीटमेंट देना चालू करेंगे तो एक बात जरूर होगी कि उन बच्चों को जो डायबिटीज की के साथ में जुड़ी हुई समस्या है, उन समस्याओं में उनको राहत जरूर मिलेगी। शायद शुगर के लिए फर्क पड़े या नहीं पड़े, पता नहीं। तो इसके लिए पॉइंट्स यानी प्रोटोकॉल कैसे बनाए। अभी प्रोटोकॉल बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि इंसुलिन कहाँ पे बनता है, पैंक्रियास। तो हमारे शरीर में पैंक्रियास है कहाँ पे, ये आपको पता करना पड़ेगा। और जहां पे भी पैंक्रियास पैंक्रियास शरीर में जहां पे भी पैंक्रियास है, वहां के जो पॉइंट्स है उनको आपको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि हमारे बॉडी में हार्मोन कंट्री है। इंसुलिन जो है ना, ये हार्मोन है और ये हार्मोन कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन्स का जो मास्टर पॉइंट है, वो मास्टर पॉइंट आपको लेना ही पड़ेगा और आपको करना वो लेना ही पड़ेगा। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात है, ये इंसुलिन और शुगर मतलब क्या हो गया। शुगर और इंसुलिन का मतलब ये हो गया कि इनमें बैलेंस नहीं है। शुगर बनना और इंसुलिन, इसमें कुछ बैलेंस नहीं है। और जब ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस लाना है आपको। और बैलेंस लाना है तो आपको कौन से पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, आपको होम्योस्टैटिक पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। शरीर में जो 4 होम्योस्टैटिक पॉइंट्स है, वो 4 होम्योस्टैटिक पॉइंट्स में से आपको जो ठीक लगे वो पॉइंट लेने पड़ेंगे। अच्छा, तीसरी बात इसी के साथ में ऐसी आती है कि ये हमारे शरीर में लिवर और गॉल ब्लैडर एक जोड़ी है और दूसरी जोड़ी है स्प्लीन और पैंक्रियास की। तो हमारे पास पैंक्रियास नाम की कोई मेरिडियन नहीं है, मगर स्प्लीन और पैंक्रियास एक ही साथ में एक ही जगह में शरीर में है। और एक्यूपंक्चर का, चाइनीज एक्यूपंक्चर का मानना ऐसे है कि एक्यूपंक्चर में स्प्लीन और पैंक्रियास दोनों को एक ही समझना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। एक नहीं है, मगर ट्रीटमेंट के लिए एक ही समझना चाहिए। तो जब भी हमें ये पैंक्रियास को जागरूक करना है, पैंक्रियास को एक्टिवेट करना है, तो हमें स्प्लीन मेरिडियन के पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कौन से पॉइंट्स लेने पड़ेंगे उनके लिए स्प्लीन मेरिडियन के 3 गोल्डन पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो ये हो गई बात। और आप ऐसी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। मगर किसी को भी अब मैं आपका डायबिटीज ठीक कर देता हूँ, वो बच्चों का डायबिटीज चला जाएगा और लाख 1.5 लाख रुपए एडवांस में ले लो, ऐसी गलतियां आप मत करो, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। तो उनको सीधा सीधा बोलो ये ऐसी ऐसी कंडीशन है, आस्ते आस्ते ये सब एक्टिवेट हो सकता है। उसको कभी हो सके तो उसको 6 महीने लगे, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी टाइम लग सकता है। आपकी तैयारी है, क्योंकि जब भी कोई आदमी, कोई आपके पास कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो उसको तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, कोई रिलेटिव है तो बात अलग है, मगर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपको उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे। और आप अचानक उसको यानी आप बोलेंगे उसको कि 1 महीने का ट्रीटमेंट है और महीना भर में रिजल्ट नहीं दिखा, तो उसके पैसे भी गए और आपकी मेहनत भी चली गई। तो पहले ही बोलो, उनको ये सब ठीक लगता है कि ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए तो वो ले लेंगे, नहीं लेनी है तो आप पेशेंट जमा करने के लिए झूठी आश्वासन मत दे दो, फॉल्स प्रोमिसेस मत दे दो और झमेले में गिरो मत। बहुत सारे लोग ये झूठी आश्वासन देके फंस जाते हैं, फिर पुलिस केसेस हो जाती है और फिर उनका हाल बहुत बुरा हो जाता है। तो आप वो ऐसे मत करो। मगर ऐसे तरीके से जो मैंने बताया, जो डायरेक्शन दी, वो डायरेक्शन से आप जाएंगे तो रिजल्ट कुछ न कुछ हद तक रिजल्ट मिलेंगे। मगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ, फर्क तो पड़ेगा मगर टाइम लगेगा, शायद 6 महीने, 1 साल ऐसे भी लग सकते हैं। मगर करते रहो, हम होंगे कामयाब एक दिन।
नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, करेंगे तो कुछ हो सकता है। इसके लिए हमारे समर्थ रामदास जी है, महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज के गुरु, उन्होंने कहा है कि क्रिए बिना वाचाड़ता व्यर्था है। हम लोग बोलने से कुछ नहीं होगा, काम करेंगे तो कुछ हो सकता है, काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो काम में लगे रहो, करते रहो। और मुझे व्हाट्सएप पे लोगों के, अपने स्टूडेंट्स की, लोगों के नहीं, अपने स्टूडेंट्स के मैसेज आ जाते हैं कि सर अभी ये आप जो सीरीज चालू की है बहुत अच्छी है, इसमें ये भी ले लो, उसमें वो भी ले लो। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, वैसे मैं ये सीरीज आगे बढ़ाते जाऊंगा। तब तक के लिए हरिओम। और जो लोग ये सब चीजें ठीक से ढंग से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, और जो स्टूडेंट्स है उनको भी रिपीट करना है, तो हम लोग कुछ उसका, इसके बारे में सोच सकते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, जिन्होंने ये 3G एक्सपीरियंस का कोर्स किया नहीं है, उनके लिए ये ऑनलाइन कोर्स, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स उनके लिए तैयार है। मेरे 2000 स्टूडेंट्स पूरे भारत भर में हैं। हालांकि मैंने एक इटालियन स्टूडेंट को भी ऑनलाइन सिखाया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मतलब बच्चों का डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज, जिनमें पैंक्रियास सिक्रीशन होता ही नहीं है, तो उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता है। और चाहिए तो आप उसके साथ में आयुर्वेद की या और किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट भी साथ में कर सकते हैं। आज इतना ही। हरिओम।